हेलो नमस्कार गुड आफ्टरनून। मैं अब आपको वर्तनी शुद्धि के कुछ स्पेशल नियम लगातार करा रही हूँ। उसी में एक नियम लेकर आई हूँ मैं, क्रय धातु का नियम। किसके साथ? सम और परि उपसर्ग के साथ जब क्रय धातु मिलती है तो क्या होता है। तो सबसे पहले तो मैम मुझे यह बता दो कि क्रय धातु क्या बोध कराती है। तो ये जो क्रय धातु है इसे हम धातु कहते हैं। धातु क्या होता है बेटा? तो हिंदी में जो क्रिया होती है, हिंदी में जो क्रिया होती है उसे संस्कृत में हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। बड़ी सिंपल सी चीज़ है। अगर कोई आपसे पूछे क्या है और आपको जवाब देना ना आए तो कहना क्रिया को ही संस्कृत में धातु कहते हैं, ऐसे बताना। इसका अर्थ होता है करना। करना के लिए क्रय धातु का प्रयोग किया जाता है। किसके लिए? करना के लिए। अच्छा, इस क्रय धातु से दो उपसर्गों को जब हम जोड़ते हैं, जब हम उनकी संधि करते हैं तो कुछ नया निकल के आता है। मैम आप संधि क्यों बता रही हैं? संधि तो हमारे एग्जाम में नहीं है, वर्तनी शुद्धि तो है ना। तो ये मैं वर्तनी के लिए बता रही हूँ। ये जो क्रय धातु है, दो उपसर्ग होते हैं। एक उपसर्ग होता है सम, बताओ होता है या नहीं होता? आपको पता है। एक उपसर्ग होता है परि। सम उपसर्ग बोध कराता है समान का, समाहित का, है ना, इसका। और परि उपसर्ग बोध कराता है चारों तरफ का। तो जब क्रय धातु से क्या मिलता है? क्रय धातु जब सम उपसर्ग मिलता है क्रय धातु से तो क्या होता है? ये आज की क्लास का कॉन्सेप्ट है। वैसे ही परि उपसर्ग मिलता है किससे? परि उपसर्ग मिलता है क्रय धातु से तो क्या होता है, ये आज हमें समझना होगा। तो भैया जब सम उपसर्ग के बाद क्रय धातु लगती है तो आप कहेंगे सम उपसर्ग के बाद यदि क्रय धातु है, यदि क्री धातु है, क्री बोलेंगे इसे, धातु है तो जो माँ है ना, माँ अनुस्वार में बदलेगा। और क्या होगा? और इनके मध्य किसके? सम और क्रय धातु के मध्य क्या आएगा? इनके मध्य सा का आगम होगा। मैम ऐसी बात? हाँ जी ऐसी ही बात। कैसे? देखो जी कैसे। मैम आपने क्या बताया? अभी हमारी कम समझ में आया है, मैं कहूँगी अभी समझ में आ जाएगा। उदाहरण देखते ही, जैसे क्रय धातु का अर्थ क्या होता है? करना। तो जैसे ही मैं लगाऊंगी समधन कृत, क्योंकि समधन कृत हम सब जानते हैं कृत किससे बना है? क्रय धातु से बना है, क्री धातु से बना है। हम कहेंगे समधनकार। ये कार किससे बना है? क्री धातु से बना है। हम बोलेंगे समधन कृत, नहीं करण। बिल्कुल सही बात है मैम, सही बात है। ये सभी जब मिलेंगे तो वर्ण क्या क्या बनेंगे, मतलब क्या क्या शब्द बनेंगे? तो आपने कहा ये माँ तो अनुस्वार में बदलेगा। हम कृति भी लिख सकते हैं, समधन कृति। ये बार बार पूछे जाने वाली वर्तनी है और कैसे बनी है कई बार ये भी पूछ लिया जाता है ना। अन्य एग्जाम्स में तो इनकी संधि भी पूछ ली जाती है। तो अब आज अगर आपने इन्हें कर लिया तो आप फिर कभी इसमें कमजोर नहीं रहोगे। तो देखो हम कहेंगे समधन कृत, तो माँ तो किस में बदलेगा? अनुस्वार में। तो जी मैम अनुस्वार में बदल दिया। फिर आपने कहा सा का आगम होगा, आधे सा का। तो ये शब्द क्या बना? संस्कृत बना। संस्कृत, हाँ जी संस्कृत वही भाषा जिसे आप पढ़ते हो वो ऐसे बनी है। समधन कृत हम कहें, समधनकार हम कहेंगे माँ बदल के अनुस्वार में संस्कार। ठीक है, बहुत बढ़िया। समधनकरण आप कहेंगे संस्करण। और बताना जरा। हम कहेंगे समधनकृति, संस्कृति, है ना, भारतीय संस्कृति। बहुत बार बोलते हो भारतीय संस्कृति। तो कैसे बनी है संस्कृति? तो आप कहेंगे ऐसे बनी है। क्लियर है? अब मैम
आपने इसके साथ परी क्यों जोड़ा है? क्या परी का इससे कोई लेना देना है? मैं कह दूंगी हाँ जी है। क्या परी का इससे कोई लेना देना है? मैं कहूँगी बिल्कुल है जी, बिल्कुल है। क्या है बताओ, क्या लेना देना है इससे परी का? बताओ क्या लेना देना है परी का? तो हम कहेंगे मैम परी उपसर्ग में भी ऐसा ही एक नियम लगता है, ऐसा ही एक नियम लगता है। क्या? जब हम कहेंगे परी उपसर्ग के बाद, परी उपसर्ग के बाद यदि क्रय धातु होती है, अब यहाँ अनुस्वार बदलने के लिए तो कुछ है नहीं, तो अनुस्वार तो लगेगा नहीं। परी उपसर्ग के बाद क्रय धातु से बना कोई शब्द आता है, क्रय धातु का कोई शब्द आता है, धातु से बना यदि क्रय धातु है या क्रय धातु से बना कोई शब्द है, समझ लेना, बना शब्द आता है, शब्द आता है तो अब भी आगम होगा। तो बीच में शा, जिसे हम मूर्धन्य शा कहते हैं, शा का आगम होगा, आगम होता है, समझी? किसका आगम होता है? इस शा का आगम होता है। मैम कैसे होता है? ज़रा 2-4 एग्जाम्पल बताना। मैम ज़रा 2-4 एग्जाम्पल बताना। मैं कहूँगी बिल्कुल बताएंगे। जैसे हम कहेंगे परिधनकार, बताओ परिधनकृत, कृत, हम बोलेंगे परिधनकरण। सब ये जो शब्द हैं उनमें करने का बोध जरूर होगा, है ना। हम कहेंगे परिधनकृति, परिधनकृति। जरा एक बार देखना है ना ध्यान से गुड्डे, जरा ध्यान से इन्हें देखना। तो आप कहोगे मैम परिकार शब्द नहीं होता, शब्द होता है परिष्कार। परिष्कार का अर्थ होता है पूरी तरह से शुद्ध करना। किसी चीज को जब हम पूरी तरह से शुद्ध करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं कि इस चीज का परिष्कार कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? इसे शुद्ध कर दिया गया है, मतलब इसका परिष्कार कर दिया गया है। ठीक है, हम कहें परिष्कृत, परिष्कृत। यहाँ पर परी पर कभी भी विसर्ग मत लगाना, कहीं सोचो मैम परी ही होता है, नहीं, परी होता है। परिधनकरण क्या होता है? परिष्करण होता है। क्या होता है जी? परिष्करण होता है, परिष्करण होता है। और वैसे ही परिधनकृति परिष्कृति होती है। परिष्कृति क्या हो गई? भाववाचक संज्ञा हो गई, है ना। किसी चीज को पूरी तरह शुद्ध करना, इसे ही कहेंगे। तो आज मैंने आपको क्या समझाया कि अगर क्रय धातु का अर्थ है करना, क्रय धातु किसका बोध कराएगी? करने का बोध कराएगी। उसके साथ यदि सम उपसर्ग से बना कोई शब्द आता है, मतलब सम उपसर्ग के बाद क्रय धातु है, मैं लिख दूं क्रय धातु से बना शब्द, यहां कर दे रही हूं ना, क्योंकि आप कहीं कह दो मैम ये तो क्रय धातु ही नहीं लिखवाई आपने, तो मैं कह देती हूँ क्रय धातु से बना शब्द है। क्या है? शब्द है। तो क्या होगा? तो मां अनुस्वार में बदलेगा और इसके साथ ही सा का क्या हो जाएगा भैया? सा का क्या होगा? आगम हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? सा का आगम हो जाएगा। ठीक है ना। सा का क्या हो जाएगा बेटा? आगम हो जाएगा। कैसे सा का? तो कह देना मैम स्वर रहित है सा, है ना, स्वर रहित है, पूरा सा नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे संधनकृत संस्कृत, समधनकार संस्कार, समधनकरण संस्करण, समधनकृति संस्कृति, परिधनकार परिष्कार, परिधनकृत परिष्कृत, परिधनकरण परिष्करण, परिधनकृति परिष्कृति। तो ये हुआ आपका आज का कॉन्सेप्ट। वर्तनी में ये आपकी बहुत काम आएगा। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे। और इसी तरह के कॉन्सेप्ट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।